आइए दोस्तों, पवन सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेटर एनालॉजी का पार्ट 1 करेंगे। देखिए, लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी यानी कि अक्षरों की समानता। लेटर एनालॉजी, अक्षरों की समानता। देखिए दोस्तों, लेटर एनालॉजी के टॉपिक को कवर करने के लिए हमें दो बातों की सख्त ज़रूरत होगी। जैसे लेटर एनालॉजी में A to Z, A से लेकर Z तक के जितने भी लेटर होते हैं इनकी पोजीशन, या इसको कहते हैं रैंक। ए से लेकर जेड तक के जितने भी लेटर होते हैं 26 लेटर, इनकी पोजीशन यानी कि रैंक हमें पता होना चाहिए। यानी कि कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर किस नंबर पर आएगा। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। नंबर 2, ए से लेकर जेड तक में, ए से जेड तक जितने भी लेटर हैं इनके अपोजिट लेटर हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए। अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर हमें मालूम होने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ए से लेकर जेड तक यानी कि 26 अक्षरों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट है ए से एम तक होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है एन से जेड तक। सबसे पहले हमें लेटर एनालॉजी के चैप्टर को कवर करने के लिए ए से जेड तक यानी कि टोटल 26 लेटर होते हैं, इनकी पोजीशन यानी कि रैंक का पता होना चाहिए, वह कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। दूसरी बात, ए से जेड तक के जितने भी लेटर हैं इनके अपोजिट लेटर हमें पता होना चाहिए। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से आज हम लेटर एनालॉजी का ये टॉपिक कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सी ट्रिक हैं लेटर एनालॉजी को कवर करने के लिए। जैसे ई जोटी, हमें पता है 5, 10, 15, 20 और 25 यानी कि 5 की टेबल। 5 लेटर दिए हुए हैं ई जे ओ टी वाई, ई जो टी, यानी कि इससे हमें क्या पता चला, 5 से लेकर 25 तक। ई 5 नंबर पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 नंबर पर। तो एक तो ई जो टी की मदद से हम लेटरों को याद कर सकते हैं। ई जो टी को छोड़कर और भी बहुत सी ट्रिक हैं जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें दो चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो ए से लेकर जेड तक की लेटर की पोजीशन, कौन सा लेटर कितने नंबर पर है, हमें यह पता होना चाहिए। दूसरी बात, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं 26 लेटर हैं, अपोजिट लेटर इनके पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेटर एनालॉजी के इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, y का स्क्वायर रेशियो d समानुपात y का क्यूब रेशियो क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं,
पहला ऑप्शन P, दूसरा H, तीसरा A और चौथा है C। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, क्यूब से रिलेटेड या घन से रिलेटेड, या 4 पावर में आए या 5 पावर में आए, सिंगल लेटर का, तो हमें क्या करना है, हमें अपोजिट लेटर सबसे मेन ये चीज़ याद रखनी है। तो हमें पता है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y का स्क्वायर अनुपात d, इसका रिलेशन इसके साथ, y का क्यूब और क्वेश्चन मार्क इसका रिलेशन इसके साथ हमें सेट करना है। तो हमें पता है y का अपोजिट लेटर, यानी कि किसी भी अपोजिट लेटर को ज्ञात करने के लिए हमें 27 में से वो लेटर माइनस करना होता है। तो 27 में से हमें क्या माइनस करना है, y आता है 25 नंबर पर, यानी कि y की जो पोजीशन है, रैंक है 25 नंबर की होती है। तो 27 में से 25 माइनस करांगे 2, तो हमें पता है 2 किसकी रैंक होती है, किसकी पोजीशन होती है, यानी कि B की। तो हमें y का अपोजिट 27 में से y की जो पोजीशन होती है 25 वो माइनस करी, यानी कि जो 2 वैल्यू होती है वह B की होती है, B लेटर की। तो अब हमें क्या करना है, जो y है इसका अपोजिट लेटर, यानी कि पोजीशन या रैंक कितनी आई, 2। तो हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, रेशियो के बाद d लेटर दिया हुआ है। हमें पता है d की पोजीशन, जो d है, d की पोजीशन 4 होती है। तो अगर हम इसका इसके साथ रिलेशन देखें तो यहाँ पर क्या किया, जो यहाँ पर y लेटर दिया हुआ है, y लेटर का हमें सबसे पहले अपोजिट लेटर यानी कि B, और B होता है 2 नंबर पर। तो हमें क्या करना है, y स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर, तो y का अपोजिट B होता है और B की पोजीशन यानी कि रैंक 2 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4, आगे D दिया हुआ है, तो D जो लेटर है उसकी पोजीशन या रैंक लेटर की 4 होती है। तो सेम वे यही रिलेशन हमें अगले पार्ट में सेट करना है। तो कैसे करोगे, y का क्यूब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, y का क्यूब रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने क्या किया, जो y है y का अपोजिट b होता है और b आता है 2 नंबर पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब होता है 8। अब हमें क्या पता करना है, वह 8 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, तो 8 नंबर पर H लेटर होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन B राइट ऑप्शन होगा। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए तो हमें सिंगल लेटर दिए हुए हैं, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पर 3 पावर दे दे, यहाँ पर 4 या 5 पावर दे सकता है। तो हमें अपोजिट लेटर का लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक, z का क्यूब रेशियो a प्रोपोर्शनल z की पावर 5 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उससे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि सेम क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर Z लेटर दिया हुआ है, Z का अपोजिट होता है A लेटर, Z का
जो अपोजिट होता है वो A होता है। Z की वैल्यू 26 होती है, A की वैल्यू 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें Z का अपोजिट A, इसका अपोजिट A की वैल्यू 1, तो हमें क्या करना है, 1 का क्यूब बराबर होता है 1, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, Z का अपोजिट लेटर A की वैल्यू 1, तो 1 का यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, हमें क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर A, 1 नंबर पर A। सेम वे Z की पावर यहाँ पर 5 दी हुई है, वही लॉजिक यूज करना है। Z का अपोजिट 1 होता है, A होता है, और A की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 5, तो 1 की पावर 5 यानी कि 1। तो हमें देखना है 1 नंबर पर फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, A। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था, हमें ध्यान से करना है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया हुआ है M के रेशियो 169 का बटा 121 प्रोपोर्शनल JH, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो पहला ऑप्शन है 100 का बटा 81, दूसरा ऑप्शन है 100 का बटा 64, तीसरा ऑप्शन है 64 का बटा 120, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 81 का बटा 100। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था, यानी कि अंश का बटा हर। यहाँ पर लेटर दिए हुए हैं, लेटर एनालॉजी में भी क्या करता है, यहाँ पर M के रेशियो 169 का बटा 121 यानी कि संख्याओं को यूज कर सकता है। तो हमें पता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो भी लेटर दिए होंगे उनकी पोजीशन यानी कि रैंक पता होना चाहिए, कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। तो हमें पता है M की पोजीशन होती है 13 और K की पोजीशन होती है 11, यानी कि M 13 नंबर पर होता है और K 11 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ। M की जो पोजीशन होती है 13 नंबर होती है और K की पोजीशन 11 नंबर पर होती है। तो इसने यहाँ पर क्या किया, 13 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी कि M के से इसने बना दिया 169 का बटा 121, यानी कि एक फ्रैक्शन बनाई दी। तो लेटर एनालॉजी में लेटर के साथ साथ संख्याओं को यानी कि डिजिट को भी ये यूज कर सकता है। अब हमने क्या करना है, अगले पार्ट में दिया हुआ है JH क्वेश्चन मार्क। सेम वे J और H की पोजीशन ज्ञात करते हैं। J होता है 10 नंबर पर और H होता है 8 नंबर पर। तो हमें क्या करना है, जो पहला लेटर है इसको न्यूमरेटर बनाना है, ऊपर रखना है, और जो सेकंड लेटर दिया हुआ है इसकी पोजीशन को नीचे रखना है, यानी कि डिनोमिनेटर बनाना है। तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर बटे 8 का स्क्वायर,
हमें पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए 100 का बटा 64, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए लेटर एनालॉजी से रिलेटेड, तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ों का अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक तो लेटर की पोजीशन रैंक पता होने चाहिए हमें भी, कौन सा लेटर कितने नंबर पर। एक इन सभी लेटर के अपोजिट लेटर हमें पता होना चाहिए, वह एम का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट क्या होता है। किसी भी अपोजिट लेटर को ज्ञात करने के लिए हमें 27 में से जो दिया गया लेटर है उसकी पोजीशन को माइनस करना होता है। तो हमें पता है, जैसे हम एम का अपोजिट लेटर निकालें, एम की पोजीशन यानी कि 13 नंबर होती है, 27 में से अगर हम 13 माइनस करें तो कितना बचेगा, 27 माइनस 13 यानी कि 14, और 14 पर क्या होता है, एन। तो कहने का मतलब है जो एम लेटर दिया हुआ है, एम का जो अपोजिट लेटर होगा वो एन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, LN रेशियो 225 का बटा 169 प्रोपोर्शनल RT रेशियो क्वेश्चन मार्क। हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 81 का बटा 100, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 81 का बटा 49, तीसरा ऑप्शन है 100 का बटा 121 और नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 100 का बटा 144। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इससे पहले वाला हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, परंतु थोड़ा डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। कैसे? तो वही लॉजिक, एल और एन दिए हुए हैं लेटर और इसके रेशियो में 225 का बटा 169। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये पता लगाना है 225 किसका स्क्वायर होता है और 169 किसका स्क्वायर होता है। तो हमें पता है 225 15 का स्क्वायर होता है और 169 13 का स्क्वायर होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 15 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर 13 का स्क्वायर दिया हुआ है। एल और एन से हमें 15 और 13 सेट करने हैं वह एल। अब हम देखते हैं लेटर की पोजीशन को। हमें पता है एल होता है 12 नंबर पर और एन होता है 14 नंबर पर। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें 15 और 13 यहाँ पर सेट करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल का जो अपोजिट लेटर होता है 27 में से एल की जो पोजीशन होती है, एल होता है 12 नंबर पर, तो इसका जो अपोजिट लेटर होगा एल का वो 15 नंबर पर होगा। इसके बाद एन की पोजीशन 14 नंबर होती है, एन का अपोजिट लेटर -14 कर देते हैं यानी कि हमें 13 मिलता है। तो 15 और 13 हमें चाहिए था, 15 और 13 यहाँ पर हमने सेट कर दिया। तो इस प्रकार कहने का मतलब क्या है, जो एल लेटर दिया हुआ था इसका अपोजिट लेटर 15 यानी कि 15 अपोजिट लेटर है ओ, 15 नंबर पर होता है ओ लेटर और 13 नंबर पर होता है एम लेटर। तो यहाँ पर क्या किया उसने, 15 का स्क्वायर ऊपर, जैसे ये पहला वाला लेटर दिया हुआ था इसको क्या बना दिया न्यूमरेटर और इसके अपोजिट की जो रैंक है उसको बना दिया डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है
तो इस पार्ट में भी हमने सेम लॉजिक अप्लाई करना है। यहाँ पर दिया हुआ है R और T। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, R होता है 18 नंबर पर, T होता है 20 नंबर पर। अब हम R और T के अपोजिट लेटर निकालेंगे। तो अपोजिट लेटर, R का अपोजिट लेटर यानी कि 27 में से 18 माइनस करो, 27 में से 18 घटाने पर हमें मिलता है 9। T का अपोजिट लेटर निकालने के लिए 27 में से 20 माइनस करो यानी कि 7। अब हमें क्या करना है, हमारे पास 9 और 7 2 डिजिट आ गए। तो जो पहला लेटर दिया हुआ है इसकी पोजीशन को हमने बनाना है, इसके स्क्वायर को न्यूमरेटर यानी कि अंश, और इसकी पोजीशन को बनाना है डिनोमिनेटर। तो देखिए 9 का बटा 7 सारे का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। 81 का बटा 49 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन दिए हुए थे, ये दोनों क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है अपोजिट लेटर का। इसमें रैंक का स्क्वायर दिया हुआ है, पहले वाले में सीधा जो लेटर दिया हुआ था उसकी जो पोजीशन थी उसका स्क्वायर दिया हुआ था। तो इस प्रकार से तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन था ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड दिया हुआ है इंडिया। रेशियो SR, प्रोपोर्शनल DELHI, दिल्ली समानुपात, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला ऑप्शन है XN, सेकंड ऑप्शन है NX, थर्ड ऑप्शन है MX और फोर्थ ऑप्शन है X और M। तो देखिए इस क्वेश्चन में इंडिया का रिलेशन SR से दिया हुआ है, हमें पता लगाना है दिल्ली का रिलेशन इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर दिखाई दे तो हमें क्या करना है, हमें पता है A से लेकर Z तक 5 जो लेटर होते हैं वो वावल होते हैं। यानी कि स्वर, और स्वर कौन से होते हैं, A E I O U। इसके बाद बाकी लेटर जो बचे 21 लेटर होते हैं कंसोनेंट यानी कि व्यंजन। तो ये क्वेश्चन वावल और कंसोनेंट पर आधारित है। तो इंडिया से रिलेशन SR का, तो दिल्ली का रिलेशन इस ऑप्शन में से कौन सा होगा, हमें ये चूज करना है। तो देखिए इसका एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने के लिए। इंडिया शब्द में जो इंडिया एक वर्ड दिया हुआ है, I, यहाँ पर I और यहाँ पर A, ये तो है वावल। जो वावल दिए हुए हैं यहाँ पर I, फिर I दे दिया और फिर A, बाकी के D और N ये दे दिए कंसोनेंट व्यंजन। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है I का जो पोजीशन होती है I की 9, यहाँ पर 9, A की पोजीशन 1 नंबर पर होता है A।
तो हमें क्या करना है, इन तीनों जो वावल दिए हुए हैं इनकी पोजीशन को जोड़ना है। 9 और 9 18 और 1 19। इंडिया का रिलेशन एस आर से, एस दिया हुआ है तो 19 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एस। इसके बाद कंसोनेंट एन और डी, जो व्यंजन बचे एन और डी, इन लेटर की पोजीशन क्या होती है, एन 14 नंबर पर होता है और डी 4 नंबर पर होता है। अगर हम दोनों को जोड़ें तो दोनों का जोड़ 18 और 18 कौन से नंबर पर होता है, आर, यानी कि आर की पोजीशन होती है 18 नंबर। इसलिए इंडिया का रिलेशन बनाया एस और आर से। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया में 3 वावल दिए हुए हैं, स्वर और 2 व्यंजन यानी कि कंसोनेंट दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पहले इसने क्या किया, जो वावल थे आई, आई और ए, 3 वावल, इनकी पोजीशन को जोड़ दिया। इनकी पोजीशन का जोड़ आया, लेटर की पोजीशन का जोड़ 19 और 19 नंबर पर होता है एस। तो इसके बाद इसने क्या किया, पहले वावल के जो वावल दिए हुए थे उनकी पोजीशन को जोड़ दिया, जोड़ आया 19, 19 नंबर पर एस लेटर होता है। इसके बाद जो कंसोनेंट बचे एन और डी, इनकी जो लेटर की पोजीशन है 14 + 4 18, 18 पर होता है आर। तो इसलिए इंडिया का रिलेशन बना दिया एस आर से। तो सेम हुए इसी प्रकार अब हमें क्या करना है, दिल्ली का रिलेशन देखना है। इसी तरीके से, इसी लॉजिक से वह दिल्ली का जो रिलेशन है किससे होगा, DELHI। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया था, जो वावल थे उन लेटर की पोजीशन का जोड़ किया था। तो इसमें भी वही लॉजिक, इसके अंदर ई और आई, ये है वावल स्वर। ई होता है 5 नंबर पर और आई होता है 9 नंबर पर। तो 9 और 5 का जो जोड़ होता है वो होता है 14। और 14 नंबर पर लेटर कौन सा होता है, एन। इसके बाद हमें क्या करना है, बाकी के जो बचे कंसोनेंट डी, एल और एच। डी की पोजीशन होती है 4, एल की होती है 12 और एच की होती है 8। 4 + 12 + 8 यानी कि 24। तो 24 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, कौन सा अक्षर होगा, हमें पता है एक्स। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, पहले वावल जो दिए हुए हैं उनकी पोजीशन का जोड़ 14, 14 नंबर पर एन। फिर कंसोनेंट जो व्यंजन दिए हुए थे लेटर, उनकी पोजीशन का जोड़ 24 और 24 पर होता है एक्स। तो हमारा राइट ऑप्शन यानी कि राइट आंसर होना चाहिए NX। तो NX यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, इंडिया का रिलेशन SR से तो दिल्ली का रिलेशन NX से होगा। तो इस क्वेश्चन में तो उसने वावल जो दिए हुए थे, वावल की जो पोजीशन है उसको पहले जोड़ा, बाद में कंसोनेंट जो लेटर दिए हुए उनकी पोजीशन को बाद में जोड़ा और लिख दिया। तो इसके बाद इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी दे सकता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में डियर, DEER अनुपात V और J दिया हुआ है, समानुपात वर्ड दिया हुआ है फियर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं ए ऑप्शन है FX, बी ऑप्शन है XF, सी ऑप्शन है HF और डी ऑप्शन है FH।
तो देखिए ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 5 से, मगर थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, थोड़ा सा फ़र्क है। देखिए तरीका वही, लॉजिक वही। इसके अंदर हमें सबसे पहले डियर का रिलेशन वी जैसे देने लग रहा है और फियर का रिलेशन किससे होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है सबसे पहले डी और आर ये कंसोनेंट हैं। डी 4 नंबर पर होता है और आर 18 नंबर पर होता है। अगर हम दोनों को जोड़ें 4 + 18 को, तो हमारा जोड़ आता है 22। तो हमें पता है 22 नंबर पर क्या होता है, वी। सेम वे ई वावल है, ये ई वावल है। ई की वैल्यू होती है पोजीशन 5। अगर हम 5 और 5 को जोड़ें 10, और 10 नंबर पर लेटर होता है जे। तो इसलिए डियर का रिलेशन बना दिया वी और जे से। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, पहले कंसोनेंट जो लेटर दिए हुए थे उनकी पोजीशन को पहले लिखा जोड़कर, बाद में वावल को। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वावल की जो पोजीशन थी लेटर की उसको पहले लिया था, बाद में कंसोनेंट। इसमें पहले कंसोनेंट व्यंजन जो लेटर दिए हुए थे उनकी पोजीशन पहले जोड़ दी और बाद में वावल की। तो सेम वे अब हमें फियर एक वर्ड दिया हुआ है FEAR, इसमें भी हमें वही लॉजिक यूज करना है। पहले जो कंसोनेंट दिए हुए हैं उनकी पोजीशन F होता है 6 नंबर पर, R होता है 18 नंबर पर। अगर हम दोनों को जोड़ें 6 + 18 को, तो जोड़ आता है 24, और 24 नंबर पर क्या होता है, X। इसके बाद वावल बचे हमारे पास 2, ये 5 नंबर पर होता है, ये 1 नंबर पर होता है। दोनों का जोड़ 6, और 6 नंबर पर कौन सा लेटर होता है, F। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पहले X होना चाहिए और बाद में F होना चाहिए। पहले क्या किया उसने, कंसोनेंट जो लेटर है उनकी पोजीशन को पहले जोड़ा और पहले लिख दिया, तो XF। तो XF जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 1 क्वेश्चन फॉर यू, एक जो क्वेश्चन आपके लिए है आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में उसका राइट ऑप्शन लिखना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है RAM रेशियो JAO समानुपात DOG डॉग रेशियो क्वेश्चन मार्क। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन XMV, पहला ऑप्शन XMV। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी ऑप्शन XMU। सी ऑप्शन दिया हुआ है MXV। और डी ऑप्शन दिया हुआ है VMX। तो दोस्तों RAM राम का रिलेशन JAO से है, तो DOG डो का रिलेशन हमें इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।